नमस्कार एक बार सभी का। तो 15.2 तक कंप्लीट हो गया है। 15.2 तक कंप्लीट यानी आज स्टार्ट करेंगे 15.3। 15.3 है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लगभग क्वेश्चन है वो एग्जाम में आएगा। वो 15.3 से आने के पूरे आसार है। तो बिल्कुल आराम से समझना है, अच्छी तरह से समझना है। पहला क्वेश्चन इसका है 15.3 का पहला क्वेश्चन है भी 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा भी 14 सेंटीमीटर भुजा है का एक वर्ग है। 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, उसमें एक वर्त बना है। उसमें एक वर्त बना है, उसको इसकी वर्त की आपको परिधि ज्ञात करनी है। तो ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। तो वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर दी गई है। एक बात देखिए, यहाँ से ए बी है और ये वर्त का केंद्र मान लीजिए। तो केंद्र से गुजरती हुई एक जीवा खींचेंगे यानी वो व्यास हो जाएगा। तो इसका वर्त का व्यास है वो भी कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। यानी लिखेंगे क्या, क्योंकि घन की भुजा वर्ग की भुजा बने अंतःवर्त यानी इसके अंदर जो वर्त बना है, बने अंतःवर्त का व्यास है या नहीं है। बीज ये जो भुजा है वो इसका व्यास है वर्त का, तो वर्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसलिए वर्त की त्रिज्या आर है वो कितनी हो जाएगी, त्रिज्या है वो व्यास की कितनी होती है, शाबाश कितनी होती है, आधी होती है। यानी अगर त्रिज्या व्यास 14 है तो त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई क्या। अब हमें इसकी परिधि ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, अतः परिधि अंतःवर्त की परिधि ज्ञात करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 पाई आर करेंगे यानी 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितना है 7। 7 से 7 कट जाएगा, कितना बचेगा 44 सेंटीमीटर। यह आ जाएगी 14 सेंटीमीटर भुजा में बने अंतःवर्त की परिधि। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है एक वर्त की परिधि व वर्त की त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है। एक वर्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए यहाँ पे। तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यही है ना भी, एक वर्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर है यानी माइनस है दोनों का, वो 74 है। आपको उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले जो दिया है उसके आधार पर वर्त की त्रिज्या आएगी। देखिए किस प्रकार से। तो सॉल्यूशन दिया है वर्त की परिधि माइनस वर्त की त्रिज्या, इसका मान है वो 74 है। वर्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर और त्रिज्या क्या होती है आर। ये किसके बराबर है, 74 के बराबर है। अब 2 पाई आर और आर में से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आएगा। तो अंदर क्या बचेगा 2 गुणा पाई यानी 22/7। अब आर है उसके गुणा में कितना है 1 है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात समझनी है भी आर आप माइनस में बाहर लेकर यहाँ पर 0 मत कर देना, क्योंकि इसके गुणा में 1 होता है भी। तो माइनस में क्या बचेगा 1 बराबर कितना आएगा 74। तो 22 गुणा 2 हो जाएगा 44। 44/7 माइनस 1 है, इसके बटे में हम लगा सकते हैं 1 बराबर है 74। अब लघुत्तम लेंगे 7 और 1 का एलसीएम आएगा 7। ये आ रहे भी यहाँ पर 7 लघुत्तम आ गया। फिर इसका कर दो वज्र गुणा यानी 1 गुणा 44 कितना 44। 7 गुणा 1 कितना हो जाएगा 7। ये किसके बराबर है 74 के बराबर है। 44 में से 7 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आर गुणा 44 माइनस 7 यानी 37/7 बराबर 74। अब पक्षांतरण करना है तो यहाँ से आर आएगा 74 साइड में था, इसके गुणा में क्या आ जाएगा, ये भाग में कितना है 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 74 गुणा में 7 और बटे में कितना आएगा 37।
अब 37 से 74 कटेगा 2 बार, बचा क्या, r बराबर 2 गुणा 7, 2 गुणा 7 यानी 14 सेंटीमीटर। अब जो वर्त था उसकी त्रिज्या आ गई 14 सेंटीमीटर, हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल, तो लिख देंगे अतः वर्त का क्षेत्रफल, अतः वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर लगाओगे तो पाई का मान 22/7 और आर का मान 14, तो 14 गुणा 14, 7 से 14 कटेगा 2 बार, क्या बचा 22 गुणा 2 गुणा 14, ये आ गया भी 22 दूनी 44, 44 को जब 14 से गुणा करोगे तो आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा वर्त का क्षेत्रफल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, एक आकृति दी गई है वर्त की, एक वर्त की आकृति है, उसमें ये बोल रहा है वर्त का केंद्र O है, वर्त का केंद्र O है और AOB कोण है, AOB कोण है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री, 90 है ना। AOB कोण है 90 डिग्री का तथा OA यानी वर्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देख लिया होगा, ये डायग्राम दिया हुआ मिलेगा और ये AOB कितना है 90, AO कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये छायांकित भाग है, ये एक क्या है भी वर्तखंड है, वर्तखंड है या नहीं है, बी AB जीवा है, जीवा द्वारा क्या बना है वर्तखंड, यानी वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिख लीजिए दिया है R बराबर 3 सेंटीमीटर और थीटा है वो कितना है 90 डिग्री, ठीक है। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग है वो क्या है वर्तखंड, तो वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल यानी साइन वाला सूत्र लगेगा, तो सूत्र है इसके लिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 गुणा साइन थीटा। मान रखिए पाई का कितना 22/7, आर का कितना है भी 3 है, तो 3 गुणा 3 गुणा में थीटा का मान कितना है 90 बटे में कितना है 360 माइनस आर स्क्वायर करोगे यानी 3 गुणा 3 बटे में कितना 2 और साइन थीटा का मान कितना 90, साइन 90 का मान आपको पता है कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काटिए, 0 से 0, 9 से 36 कितनी बार कटेगा 4 बार, 4 से 22 2 से कटेगा तो 4, 2 से 2 बार कटा 22, 2 से 11 बार कटा, क्या बचा और कुछ नहीं कट रहा, यानी 11 गुणा 3 गुणा 3, 11 3 3 बटे में आ जाएगा 7 गुणा 2 माइनस 3 गुणा 3 होता है 9 बटे में आ जाएगा 2, साइन 90 का मान है 1, ये आ गया 11 तिया 33, 33 तिया 99, तो 99 बटे 7 दुआ 14 माइनस 9 बटे 2। अब 99 पर 14 का भाग दीजिए, कितना आएगा 14 7 98, बचा 1 पर भाग नहीं जाएगा पॉइंट आ जाएगा, फिर 10 बनेगा 10 पर भाग नहीं जाएगा तो 1 0 आ जाएगा, फिर 100 हो जाएगा तो 7 आ जाएगा, 14 7 98, यानी 99 पर जब 14 का भाग दोगे तो आएगा 7.07, माइनस करना है इसमें से 4.5, 9 बटे 2 होता है 4.5, 0 लगा दो इसके। अब 7.07 में से 4.50 घटाना है, तो देखिए किस प्रकार घटाओगे, 7.07 माइनस 4.50, 7 माइनस 0 7, यहाँ से 1 लेंगे 10 में से 5 जाएगा 5 और यहाँ से 6 बचा, 6 में से 4 जाएगा 2, यानी ये आ जाएगा 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, एक वर्त का परिमाप
वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन क्या है, प्रश्न में बोल रहा है कि वर्त का परिमाप यानी परिधि है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो आपको वर्त और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो वर्त का परिमाप क्या हो जाएगा 2πr और बराबर वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुणा भुजा। यहां से हम मान लो भुजा निकालेंगे तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा 2πr, 4 गुणा में इस साइड भाग में आ गया तो 2 से 4 कटेगा 2 बार, यानी भुजा आ गई πr/2। भुजा है वर्ग की आ गई πr/2। अब ज्ञात क्या करना है, वर्त का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल, यानी दोनों जो आकृतियां हैं वर्त और वर्ग की उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो क्या लिखोगे, अतः क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात यानी अनुपात है तो इस प्रकार लिख सकते हैं ना हम, बी वर्त का क्षेत्रफल और बटे में लिख सकते हैं ना एक बार वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr² और वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भी भुजा स्क्वायर। पाई का मान कितना है 22/7, r² बटे में भुजा कितनी है, पाई का मान मत रखो, πr² रहने दो। फिर भुजा कितनी है πr/2, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो πr/2 गुणा πr/2। पाई से पाई कटेगा, एक r से ये r, इस r से ये r कटेगा। समझ में आ गया तो आगे बढ़े, यानी ऊपर क्या आ गया, ऊपर क्या बचा 1 बचा, नीचे क्या बचा पाई और 2 गुणा 2 कितना हो गया π/4। π/4 में 4 ऊपर चला जाएगा, 1 के गुणा में तो आ जाएगा 4/π। यानी वर्त का क्षेत्रफल और इसको अनुपात में लिखे वर्ग का क्षेत्रफल तो इसका अनुपात आ गया 4/π। पाई का मान रखकर आगे भी कर सकते हो लेकिन यहाँ तक करोगे तो भी आपका सही रहेगा। ये 15.3 है, इसके 4 तक क्वेश्चन कर लिए।